हाय, मैं हूँ आरजे अनुश्री रेडियो ऑरेंज से जो शो करती हूँ शाम का 5 से 9 जिसका नाम है शाम शानदार। वैसे मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, सोना किसे नहीं पसंद? मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। और आज की तारीख यानी कि 18 मार्च वर्ल्ड स्लीप डे, तो इस पर हम लोग बात करने वाले। लेकिन आज हमारे साथ कोई तो है। कौन है? हाय सर, अपना नाम बताइए। I'm डॉक्टर यश बनाई। मैं वैसे एक पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों का डॉक्टर या आईसीयू का स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं। एंड यस, आई हैव स्टडीड अ बिट इनटू स्लीप स्टडीज, सो यस, उस बारे में थोड़ा जानता हूँ। तो सर, जैसे आज 18 मार्च एंड वर्ल्ड स्लीप डे, तो मैंने सोचा इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि बहुत से लोग होते हैं ना अलग अलग टाइप के। जैसे मैं नंबर 1 पे आती हूँ कि बहुत नींद आती है मुझे। तो क्यों आती है इतनी नींद, या ये शायद हमने हमारे दिमाग में सेट कर दिया है, इसके पीछे क्या रीजन होता है? वेल, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, स्लीप इज नॉर्मल फिजियोलॉजी। सोना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जितना खाना, जितना पानी। बट कितना हम किसको कहें एक्सेस स्लीप? वेल, अगर यही हम एकदम न्यूबॉर्न है, नवजात बच्चों है, तो हमें 16 से 18 घंटे सोना भी नॉर्मल है। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो वो कम हो जाता है। अगर स्कूल एज में देखें तो अराउंड 10 आवर्स, एडल्ट की तरफ आए तो अराउंड 7 आवर्स, और वो भी थोड़े एल्डरली पीपल होते हैं 65 प्लस, तो उनके लिए 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज सफिशिएंट। तो हम अगर एक ढंग से कह सकते हैं ज्यादा सो रहे हैं तो हम बच्चे हैं। वैसे कुछ वो भी होते हैं ना जिन्हें रात में नींद ही नहीं आती है, लाइक फोन में घुसे रहेंगे कि नींद आ जाए, बुक्स पढ़ लेते हैं कुछ तो कि नींद आ जाए, बट फिर भी नहीं आती है। तो इन लोगों के लिए क्या रीजन होता है? वेल, अगर हम एक ढंग से कहें तो ज्यादा सोना और कम सोना दोनों बॉडी के लिए हार्मफुल है। जहाँ कम सोना एक कह सकते हैं कि हमें एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो इस वजह से होता है। सिर्फ यहाँ पे रुकता नहीं है, हमारे ब्रेन की फिजियोलॉजी चेंज होती है। हमें कई बार डायबिटीज होता है, हमें स्ट्रेस के कारण बॉडीली सिम्टम्स जैसे होते हैं। कई बार ये पाया गया है कि जिनमें सीजर यानी झटके की ऑलरेडी अनुवंशिक क्षमता है, उनको झटके जल्दी आना शुरू होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम ज्यादा सो रहे हैं, सो इट कैन बी बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ अर्ली ऑनसेट पार्किंसोनिज्म, इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ अर्ली ऑनसेट एपिलेप्सी। कई डिसीजेस रहती है जो हमें सटल वे में, एक शांत वे से प्रेजेंट कर सकती है। यानी एक सिंपल चीज जैसे सोना भी एक बड़ी बीमारी को हमें इंसाइट दे सकती है, डेप्थ बता सकती है। वैसे डॉक्टर्स की कुछ लैंग्वेज जो है ऐसा लगता है समझ से थोड़ी परे है, बट बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। और तीसरा एक टाइप होता है ना जिनको नींद आती है, 2 घंटे सोएंगे, रात में 2 बजे उठ जाएंगे फिर सोएंगे, फिर उठ जाएंगे, ये भी एक टाइप है। तो इन लोगों के लिए क्या रीजन हो सकता है? कई जन कहते हैं ना कि बिल्ली की नींद या कुत्ते की नींद, कई जन ऐसे कहते हैं। यस, अगर हमारा नींद उस समय है जब हम डीप स्लीप से या फिर सपने वाली स्लीप से उठ रहे हैं, तब हमारा बहुत लाइट फेज ऑफ स्लीप रहता है। तब इट इज वेरी कॉमन कि हम करवट भी बदल रहे हैं, या हल्की सी आहट हुई तो नींद खुल जाना। ओके, वैसे आप हमारे लिसनर्स को इस वर्ल्ड स्लीप डे पर क्या मैसेज देना चाहते हो कि बहुत ज्यादा सो या थोड़ा कम सो? वेल, जैसे एवरीथिंग इज सेड, adequately so, 6 to 8 hours enough, exercise well and sleep well. मेरे लिए 2 ज्यादा है। well, thank you so much डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और वर्ल्ड स्लीप डे पर इतना अच्छा मैसेज देने के लिए, और बहुत सारे जितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।